हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आते हैं स्टोरी की तरफ, अजीब दास्तां की। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति और अक्ष नीचे आते हैं। वहाँ उनकी मॉम श्रुति को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया और ये सब कुछ होता रहता है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सो चिल करो तुम, ठीक है। तो श्रुति को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी फैमिली उसको इतना समझती है। और वहाँ जेनिफर भी खड़ी होती है और जैसे ही श्रुति जेनिफर को देखती है उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है। तो वो जेनिफर की तरफ बढ़ी रही होती है, तभी अक्ष उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं रुको, अभी मत करो कुछ भी। तो श्रुति अक्ष की तरफ सवाल की नज़रों से देखती है, तो अक्ष कहते हैं ट्रस्ट मी। तो फिर श्रुति कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे अक्ष पे खुद से ज़्यादा भरोसा होता है। तो वो आके डाइनिंग टेबल पे बैठने लगती है। तो उनकी मॉम बोलते हैं लो भाई, ऐसा तुम्हारे पतिदेव ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। वैसे तो तुमने इसे बहुत बिगाड़ दिया है, बहुत सारे काम भूल चुके हैं, बट जब बात तुम्हारी आती है तो सब कुछ कर लेती है। हाँ, क्या बात है। हाँ, तो कहती है कि मॉम आई एम वेरी लकी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले हैं। मेरा ऐसा परिवार है जो हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा रहता है। और मैं इतनी डफर हूँ कि कभी समझ ही नहीं पाती, हर वक्त अपने ही मन की करती रहती हूँ। तो उनकी मॉम कहती है कि बेटा, ठोकर खाने से इंसान सीखता है। शायद अब जो ठोकर तुमने खाई है इससे तुमने बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो श्रुति कहती है हाँ मॉम, बहुत कुछ सीख लिया। सबसे बड़ी बात तो किसी पे जल्दी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो यही सीख लिया। तो अक्ष कहते हैं श्रुति, खाना खाओ पहले, ठीक है, मेडिसिन भी लेनी है तुम्हें। तो उनकी मॉम कहते हैं किस चीज़ की मेडिसिन। कहते हैं अरे रात को देखा तो आप ना कितने नशे में थे, सर में दर्द हो रहा है। कहते हैं उनकी मॉम कहती है हाँ नशे में तो थी। मेरे को मुझे बहुत प्यार करना है। अक्कू रूम में चलो ना, प्यार करो ना। हाँ, हर्ष ने मुझे बताया। तब तक हर्ष भी वहाँ था। कहता ओहो भाई, गुड मॉर्निंग। देखो भाभी, आई एम नॉट अक्कू। हाँ, तो श्रुति ऐसे शर्म से अपना सर नीचे करती है। तो अक्ष कहता है ओ प्लीज़ यार मत छेड़ो उसको। तो सब कहते हैं ओहो, भाभी को छेड़ने का मौका तो कभी कभी मिलता है, तो ऐसे कैसे ना छेड़े, हक बनता है हमारा छेड़ने का। तो छेड़ेंगे तो हम ज़रूर। क्यों भाभी, रात को बड़े अक्कू याद आ रहे थे। हाँ, तो श्रुति कहती है क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है तो बहुत कुछ ना भाभी। तो कहते क्या, तो हाय, तो कहते क्या है। तो कहते हैं भाभी पता है पागल हो आप भैया के पीछे, पीने के बाद आपको सबके अंदर भैया दिखाई दे रहे थे। तो श्रुति एकदम नज़रें झुका लेती है, वो बिल्कुल कुछ बोलती नहीं है आगे।
तभी जेनिफर श्रुति के पास आते और कहते हैं, श्रुति आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया था, सब वो सब बस गलती से हो गया था। श्रुति कहती है, जेनिफर प्लीज़ दूर हटो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, तुम दोस्ती क्या, तुम तो दुश्मनी के लायक भी नहीं हो। तो जेनिफर कहती, श्रुति ऐसा मत कहो, सिर्फ एक चांस दे दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी श्रुति, आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ तुमसे। तो वैसा कह के श्रुति का हाथ पकड़ने लगती है, तो अक्ष एकदम से अपना हाथ श्रुति के हाथ पे रख देते हैं और खुद श्रुति और जेनिफर के बीच में आ जाते हैं। कहते हैं कि हो गया जेनिफर, पैक योर बैग्स, ठीक है, और ये रही तुम्हारी टिकट्स, 2 घंटे में तुम्हारी फ़्लाइट है, यहाँ से अभी के अभी निकलो, चलो। तो फिर वो कहती है, अक्ष प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं चली जाऊंगी, बट इस तरह जाऊंगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अक्ष। तो वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, तुम अपना बैग पैक करो और यहाँ से जाओ, बहुत तमाशा हो गया। जेनिफर अगर तुमने कुछ मेरे साथ किया होता ना तो शायद मैं सोच सकती थी, तो मैं माफ़ कर सकती थी, पर तुमने श्रुति को मोहरा बनाया और उसको क्या खिलाया था तुमने, नशे की गोली, राइट, तभी उसकी स्मेल नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, और तुम्हें लगा ये सब कुछ हमें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारा जो मन करेगा तुम कर जाओगी। हाँ, हम यहाँ सब बेवकूफ़ बैठे हैं और तुम एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो ना, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और हम सब यहाँ गोबर खाते हैं, है ना। तुम्हें आइडिया भी है जेनिफर तुमने क्या किया है, ये तुम्हारी कंट्री नहीं है, दिस इज इंडिया, तुम्हें पता है क्या हो सकता था 1 सेकंड में श्रुति के साथ, तुमने क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कह सकती मैं तुमको, कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ भी कहने लायक ही नहीं है जेनिफर, कुछ भी कहने लायक नहीं है। कहा उसे जाता है जो अपनी गलतियों से सुधार सके खुद को, लेकिन तुम तो गलती पे गलती करती है। तभी जेनिफर अक्ष को श्रुति को बोलती है कि श्रुति सुनो मेरी बात, अक्ष तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, इनका किसी और से भी अफेयर चल रहा है, और वो कोई और नहीं है, वो मैं हूँ। इन्होंने सामने से मुझे प्रपोज़ किया था, जब मैंने भैया से सारी बातें बताई थी हर्ष से, तब इन्होंने मुझे सामने से प्रपोज़ किया था और कहा था कि तुम मुझे इतना प्यार करती हो, और मुझे ये बात पता ही नहीं थी, अगर मुझे पहले पता होती तो मैं श्रुति को छोड़ देती, क्योंकि श्रुति तो वैसे भी हर वक्त मुझ पे सिर्फ शक करती रहती है और कुछ भी नहीं करती है, तो उसके साथ रह के मैं क्या ही करूँगी। तब इन्होंने ही मुझसे कहा था ये सारी प्लानिंग अक्ष की ही थी, नहीं तो मुझे कैसे पता चलता श्रुति, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता चलता ना, इसलिए मैं कह रही हूँ
प्लीज़ ट्रस्ट मी श्रुति, अक्ष सच में तुम्हें बिट्रे कर रहे हैं। तो श्रुति उठती है, कहती है हाँ सच में अक्ष मुझे बिट्रे कर रहे हैं। ओ, और तुम क्या कर रही थी ये सब करके? तो कह रही थी कि वो तो अक्ष ने ही मुझसे कहा था कि अगर श्रुति के कैरेक्टर पे उंगली उठेगी तो वो तुम्हें आसानी से छोड़ सकती है, तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठा के फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि अक्ष इस तरह पलट जाएंगे और मुझे ही गलत साबित कर देंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो श्रुति कहती है ओ अच्छा, यू आर सो इनोसेंट गर्ल, है ना, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है। तो अक्ष जेनिफर के अलावा किस किस से है आपका अफेयर? तो अक्ष एकदम शॉक्ड होकर श्रुति की तरफ देखता है। तो श्रुति कहती बताओ ना किस किस से है आपका अफेयर? कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ, आप जेनिफर जैसी लड़की को आप पार्टनर बनाओगे या अफेयर करोगे तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे कंपटीशन तो टफ दो यार। तो अक्ष कहता है पागल हो गई हो क्या तुम? तो कहती है पागल मैं नहीं, ये आपकी दोस्त हो चुकी है। ये क्या बोले जा रही है, पता भी है इसको? हाँ, इसको क्या लगता है ये चीप बातें करके, चीप सी हरकत करके ये आपको मुझको अलग कर देगी? जेनिफर लिसन, उनका अफेयर है ना, रहने दो, इट्स माई हेडेक। तुमसे है ना, रहने दो। अगर अरे यार मतलब तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है जेनिफर। अगर उनका अफेयर तुम्हारे साथ है तो रहने दो, तुम तो अभी चली जाने वाली हो, इन्होंने तुम्हारे टिकट खुद ही करा के तुम्हें दिए क्योंकि इनका अफेयर है ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, है ना, इसलिए तो इन्होंने तुम्हारी टिकट कराई है कि तुम 2 घंटे में यहाँ से निकल लो। तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ इन्होंने सब कुछ इनका खेल है और इन्होंने मुझे पसंद करते हो इस वजह से ये सब किया, तो ठीक है बाबा, मान लिया, अच्छे से मान लिया और समझ लिया, ठीक है। अब अक्ष का अफेयर किसी के साथ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो तुम मुझे मत बताओ, अब तुम तो चली जाओगी ना, तो मेरे सर से ये टेंशन तो ख़त्म ही हो जाएगी। जब तुम ही नहीं रहोगी तो अक्ष का अफेयर चलेगा कैसे? तो जेनिफर चुप रहती है। श्रुति थोड़ा आगे बढ़ती है और कहती है तरस आता है तुम्हारे ऊपर, पता है जेनिफर, तुम्हें प्यार हो गया, समझ आया कि तुम्हारा कंट्रोल नहीं था। अक्ष ने तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजियाँ की सब कुछ जानने के बाद, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक डर था, मेरे लिए कंसर्न था, सिर्फ इसलिए तुमने इसका मतलब ही गलत निकाल लिया यार। खैर तुम जाओ यहाँ से, अक्ष और ये मेरी टेंशन है तो हम दोनों आपस में हैंडल कर लेंगे, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गेट आउट फ्रॉम हियर। अब जेनिफर के पास कुछ भी नहीं होता और फाइनली वो अपना बैग उठाती है और इस घर से बाहर चली जाती है, अपनी टिकट्स वगैरह लेके यहाँ से चली जाती है। फाइनली जेनिफर से इन सब को छुटकारा मिल ही जाता है। जैसे ही हो जाती है, श्रुति अक्ष की तरफ देखती है और अक्ष को जोर से हक करती है और कहती है कि आई रियली लव यू, रियली लव यू। मेरा बहुत मन था उसे मारने का। तो अक्ष कहता है इट्स ओके यार, ज़रूरी नहीं है सबको मार पीट के अपने दिल की भड़ास निकाली जाए। तुम्हें जो कहना था कह दिया ना, और उसके अंदर अभी भी शर्म नहीं है, अगर होती
तो अभी भी सॉरी बोल के जाती, लास्ट में ये पैतरा खेल के नहीं जाती। जाने दो उसे, वो एकदम से यहाँ से गई है, लेकिन उसके अंदर शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जिसे कहते हैं ना ज़रा से भी शर्म होना, वो है ही नहीं उसके अंदर। तो फिर ऐसे इंसान से हम क्या ही उम्मीद करेंगे यार। तो जाने दो, जो कर रही है करने दो, जो होगा वक्त दिखाई देगा और बता ही देगा। बस तुमसे इतना कहना चाहूँगी लास्ट में कि कुछ भी करने से पहले एक बार मुझे बता दिया करो। मैं तुम्हें परमिशन लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा जो मन करे तुम बेझिझक कर सकते हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो, बट सिर्फ एक बार मुझे बता दिया करो तो मेरी थोड़ी टेंशन कम हो जाया करेगी तुम्हें लेके। नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना कर रही हूँ ना श्रुति, तो सोच लो वो चीज़ वाकई तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तभी मना कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगी तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करने से। तुम्हें जो पसंद है, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है। बट ऐसे काम करने से पहले एक बार बस मुझसे पूछ लिया करो, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। फिर ये लोग नाश्ता वगैरह करने लगते हैं और श्रुति कहती है आप जाओगे तो ऑफिस, तो कहते हैं नहीं आज मैंने ऑफ ले रखा है, मुझे पता नहीं था जेनिफर इतनी आसानी से चली जाएगी, तो इसलिए मैंने ऑफ ले लिया था, मुझे लगा वो कोई घर में ड्रामा ना करे। इट्स ओके, खैर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो आज हम तुम अच्छे से एंजॉय करेंगे आज का दिन, ठीक है। श्रुति कहती है सीरियसली, तो कहती है हाँ ना सीरियसली। इधर उनकी मॉम जो होती हैं वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और कहते हैं तुम दोनों ब्रेकफास्ट करो, एंजॉय करो, मैं बाहर जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अक्ष कहते हैं ठीक है मॉम। तो वो चली जाती हैं रेडी होने के लिए और श्रुति और अक्ष बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और श्रुति फिर सारी बातें पूछती हैं, तो अक्ष ने सारी बातें बता रहे होते हैं रात की। श्रुति को बहुत शर्म आती, कहती है मैंने ऐसे किया, तो अक्ष कहते हैं हाँ जी ऐसे किया। हर्ष कहता है भाभी इससे ज़्यादा किया होगा। तो अक्ष कहता है अरे इसने तो रात को मेरे को मारा भी था। तो श्रुति कहती है हटो मैं आपको नहीं मार सकती। तो अक्ष कहता है तोता उड़ मैं ना उड़ खेल रही थी और हार तुम रही थी और मार मैं खा रही थी। तो श्रुति अक्ष के गाल पकड़ती हैं, कहती हैं ओ हाउ क्यूट, मतलब हार मैं रही थी मार तब भी आप ही खा रहे थे कि हाँ और क्या नशे में तुम इतनी थी। तो श्रुति कहती है हाय काश मैं वो मोमेंट देख पाती। अक्ष कहता है मैंने गलती कर दी, उस समय मेरा दिमाग काम नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी, बट नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती तुम्हारी, सही बता रही हूँ। तभी श्रुति का फ़ोन बजने लगता है। तो अक्ष कहता है अब कौन है। कहती है ऐसे ही कंपनी वाले होंगे, छोड़िए ना जाने दीजिए। हर्ष भी फिर वहाँ से उठ के चला जाता है और ये दोनों ब्रेकफास्ट करके किचन वगैरह साफ़ करके रूम में आ जाते हैं और ऐसे ही बैठे होते हैं। श्रुति जाके थोड़ा अपने आप को फ्रेश करके आती है। तो जैसे ही वो आती है तो हर्ष कहता है कि कुछ हो जाए तो लगता फड़कता सा। हाँ तो श्रुति कहती है मतलब, कहते हैं कि इधर तो आओ। तो कहती है क्या। कहते हैं रात को तो तुमने रोमांस करना ही नहीं दिया, तो रात की कसर अब पूरी कर लें। तो श्रुति कहती है प्लीज़ हाँ हट जाओ। हाँ वो वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है ना, कुछ ना कुछ हमेशा सोचते ही रहते हो, बिल्कुल नाटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा
तो अक्ष कहते हैं आज तो प्यार मोहब्बत हो के रहेगी। तभी श्रुति कहती है अच्छा रुको रुको रुको, मुझे मॉम को ये दे के आना है। तो श्रुति कहते हैं, अक्ष कहते हैं कि ठीक है जाओ। तो वो दे के आते हैं और इधर अक्ष चुपचाप अपने लैपटॉप में बैठे रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, एक गाना गुनगुनाते रहते हैं कि रूप की आँच से तन पिघल जाएगा, आग लग जाएगी मन मचल जाएगा। रूप की आँच से तन पिघल जाएगा, आग लग जाएगी मन मचल जाएगा। तभी श्रुति अंदर आती कहती है अच्छा बड़े रोमांटिक गाने गाए जा रहे हैं। तो अक्षय से बेड पर से उठते हैं और श्रुति के पास आते हैं, कहते हैं ये लफ्ज़ ज़रा टकराए जो दिलवर के होठ से, चिंगारियाँ उड़ने लगी शबनम की चोट से, जिस्म से रूह में हम उतरने लगे, जिस्म से रूह में हम उतरने लगे, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट के बाजुओं में हम बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। तो श्रुति कहती है ओए होए ओए होए, मतलब हर वक्त मूड में रहते हो है ना। तो अक्ष कहता है कि अब बीबी इतनी खूबसूरत हो तो मूड तो बन ही जाता है ना, इसमें मेरा क्या कसूर। श्रुति कहती है कि मुझे नहीं करना कुछ भी, हटो यहाँ से, अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, ठीक है। तो अक्ष कहता है ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, थोड़ा रोमांस हो जाता तो प्यार और बढ़ जाता। श्रुति कहती है हाँ ठीक है, मुझे घाटा मंजूर है, हटो अब आप यहाँ से। तो अक्ष ऐसे उनको ज़ोर से पकड़ के हक करते कहते ऐसे कैसे मैं तुम्हारा घाटा होने दूँ, हाँ जान हो मेरी, तुम्हारा प्रॉफिट कराना तो काम है मेरा। तो श्रुति उनकी बाहों में से छूटने के लिए तड़पने लगती हैं और कहते हैं कि छोड़ो ना अक्ष प्लीज़ यार, काम है ना बहुत सारे, क्या हर वक्त आप हमेशा नशे में ही डूबे रहते हो। तो अक्ष कहते हैं अब मैं खाना सामने हो तो इंसान नशे में नहीं रहेगा तो क्या होश में रहेगा, फिर तो मैं खाना होने का फ़ायदा ही क्या है, धिक्कार है, लानत है ऐसे मैं खाने पे। तो श्रुति कहती है अच्छा जी। तो कहते हैं हाँ जी सुनो ना प्लीज़ ना, ये कह के वो उनके चिक्स पे किस करते हैं। श्रुति कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत काम है अक्ष प्लीज़ छोड़ो यार। वो ऐसे उन्हें पीछे धक्का देने लगते हैं, लेकिन अक्ष ने उनकी कमर बहुत टाइटली पकड़ रखी होती है, तो जितना वो धक्का देती हैं अक्ष पीछे जाते हैं तो श्रुति उतना ही उनके साथ आगे खिंची चली आती है। तो अक्ष कहता है फेविकोल का जोड़ है छूटेगा नहीं। तो कहती है अच्छा अभी बताती हूँ मैं आपको, रुको। और एक है कि वो उनके शोल्डर पे बाइट करती हैं ज़ोर से। तो अक्ष थोड़ा चिल्ला पड़ते, कहते आ यार छोड़ो, चुड़ैल हो क्या। तो श्रुति कहती है छोड़ो आप मुझे। तो अक्ष कहता है अच्छा ये बात है कि हाँ छोड़ो नहीं तो मैं और बाइट करूँगी। तो अक्ष कहता है ठीक है तुम बाइट करो, मैं नहीं छोड़ने वाली अब तुमको, किसी हालत में नहीं छोड़ने वाली। तो श्रुति कहते हैं प्लीज़ छोड़ो ना, लेकिन वो नहीं, तो और बाइट करने लगते हैं। अब वो बाइट छोड़ने का काम तो नहीं करता, लेकिन अक्ष के तन मन में आग ज़रूर लगा देता है।
वो श्रुति को टाइटली पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती हैं। दोनों के जिस्म एक दूसरे से टकराने लगते हैं। अक्ष अपने होठों को श्रुति के नेक के पास ले जाते हैं और अपनी सांसों को उनके जिस्म से टकराने लगते हैं, जिससे श्रुति की आंखें बोझिल होने लगती हैं और दिल उन्हें मंजूरी देने लगता है इस प्यार में डूबने के लिए। श्रुति कहती प्लीज़ अक्ष प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, बहुत काम है सच में। तो अक्ष उनका फेस ऐसे चिन पर से पकड़ते हैं और अपनी तरफ करते हैं। श्रुति की आंखें बंद होती हैं। अक्ष कहते हैं आंखें खोलो। तो श्रुति कहते हैं प्लीज़ छोड़िए ना। अक्ष कहते हैं आंखें खोलो ना। और ये कह के वो उनकी फेस पे से फूंक मारते हैं। तो श्रुति की आंखें और बंद होने लगती हैं। तो अक्ष कहते हैं खोलो ना आंखें। श्रुति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं तो श्रुति की आंखें एकदम लाल होती हैं, सुर्ख लाल, मोहब्बत का नशा जो चढ़ रहा होता है। अक्ष कहते हैं कि ज़बान आँखों का साथ नहीं दे रही है जनाब, तो कैसे छोड़ दें हम आपको। अब तो आपकी प्यास बुझा के ही दम लेंगे हम। तो ये कह के वो उनके होठों की तरफ से आने लगते हैं। श्रुति अपने हाथ को दोनों के होठों के बीच रख देती हैं। कहती हैं आप ना हर वक्त शुरू मत हुआ करिए, हटिए पीछे हटिए, चलिए काम कितना सारा पड़ा है और इसलिए छुट्टी की आपने। तो अक्ष कहते हैं हाथ तो हटाओ तब तो बोलूं। लेकिन श्रुति हाथ नहीं हटा रही होती तो अक्ष उनका हाथ ऐसे धीरे से नीचे करते हैं और कहते हैं प्यार है आपसे बहुत, समझ में आया। तो श्रुति उन्हें बार बार धक्का दे रही होती हैं। तो अक्ष उनको पकड़ते हैं और ले जाके वॉल से लगा देते हैं एकदम ज़ोर से। दोनों हाथों को उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं आप कहाँ जाओगी, आप किसे धक्का दोगी बताओ, अब दो धक्का ज़रा। तो ऐसे कहने लगते हैं और अपने होठों को श्रुति के होठों के पास लेके जाते हैं। तो श्रुति अपना फेस बिल्कुल साइड कर लेती हैं और अक्ष के जो लिप्स होते हैं वो दीवार से टकराते हैं। अक्ष कहते हैं हाय तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, छू लेते हो ख्वाब जो दिल के, तुम ही बताओ तुमसे मिलके जानू दिल कोई क्यों न हारे। तो श्रुति कहती है आप ना कसम से छोड़िए ना प्लीज़। तो अक्ष कहते हैं तुम्हें भी पता है अब मैं छोड़ने वाले तो हूँ नहीं, तो जो मेरे दिल में है वो मुझे कर लेने दो, फिर मैं छोड़ दूँगी। तो श्रुति कहती हैं आपकी मनमानियाँ कुछ ज़्यादा नहीं हो रही हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, जब देखो अपनी मनमानी करते रहते हो। तो अक्ष कहते हैं अब ये गुस्ताखी तो हम आप ही के साथ कर सकते हैं ना जाने मन, और किसके साथ करेंगे। ये कह के वो और करीब बढ़ने लगते हैं। तभी श्रुति का फ़ोन बजने लगता है। तो श्रुति कहती है प्लीज़ छोड़िए ना, देखिए फ़ोन आ रहा है प्लीज़। तो अक्ष कहते हैं कि अच्छा बताओ फ़ोन उठाने के बाद आओगी पास। तो श्रुति कहती है अभी तो छोड़िए। तो कहते हैं नहीं पहले बताओ। तो श्रुति कहते हैं अच्छा ठीक है आऊँगी, अब छोड़ेंगे प्लीज़। कहते हैं प्रॉमिस। अच्छा प्रॉमिस। तो फटाफट फ़ोन उठाते हैं अपना। तो अक्षय से पीछे से जाके उनकी कमर में हाथ डाल लेते हैं और उनके नेक के पास अपने उनके शोल्डर पे अपना फेस रख देते हैं। तो श्रुति कहते हैं क्या है। तो अक्षय कहते हैं उठाओ ना फ़ोन, बात करो ना तुम। तो श्रुति कहती है यार दादी का फ़ोन है। तो कहते हैं किसकी दादी। कहते हैं मेरी दादी। तो कहती हैं अच्छा उठाओ।
तो फ़ोन उठाते हैं तो श्रुति और वो दोनों बातें करते हैं, और ऐसे ही नॉर्मली पहले बातें होती हैं। फिर उनकी दादी कहती हैं, श्रुति तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मिलने का मन कर रहा है, क्या हम मिल लें? तो श्रुति कहते हैं, जी जी दादी बिल्कुल मिलते हैं। तो कहती हैं कि तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं, मुझे तो अभी तुम्हारे पापा से पता चल रहा है, वो आए हैं तब, कि तुमने शादी कर ली है। बताओ लड़का कैसा था, कौन है, कहाँ का है, ख़ानदान कैसा है, कुछ बताया ही नहीं है, ये गलत बात नहीं है? तो श्रुति थोड़ा शॉक होती हैं। तो उस समय वो कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं दादी आप आइएगा तब हम मिलते हैं। फिर कहती हैं ठीक है, मैं 2-3 दिन में आती हूँ तुम्हारे पास। तो फ़ोन रख देती है तुरंत। तो अक्षर उनसे थोड़ा रोमांटिक होने लगते हैं। तो श्रुति कहती है रुको आप पहले, यहाँ टेंशन हो गई है आपको, जो है मजाक सूझ रहा है। तो कहते हैं क्या हो गया? तो कहते हैं दादी को ये नहीं पता कि मैंने आपसे शादी की, उन्हें लग रहा है मैंने किसी लड़के से शादी की है, पता भी आपको? तो कहते हैं तो बता देंगे, उसमें क्या है, तुम्हारे पापा ने बताया नहीं उन्हें? कहते हैं पापा ने डर के मारे नहीं बताया होगा, अब दादी मिलने के लिए कह रही हैं तो आपको कुछ करना। कहते हैं मुझे क्या करना पड़ेगा, वैसे भी दादियाँ आएंगी देखेंगी तो फिर पता चल ही जाएगा ना। तो कहते हैं नहीं, देखने से नहीं पता चलेगा। तो कहते हैं क्यों? तो कहते हैं कि दादी देख नहीं सकती हैं, उनकी आँखें नहीं हैं। तो अक्ष कहते हैं अच्छा तो 1 मिनट, तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो श्रुति ऐसा उनके करीब जाने लगती है, कहती है रुक जाओ आप, पहले मैं पापा से बात कर लूँ फिर आपसे बातें करते हो। तो देखते हैं अब इनकी दादी क्या नया गुल खिलाने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।